भगवान के गुणानुवाद करके हमें भगवान भगवान नहीं बनाएंगे, हम भगवान के गुणानुवाद करके एक दिन भगवान बन के दिखाएंगे, एक दिन बनेंगे। मेरी समर्थ नहीं है, बस मेरे पास एक गुण है। लोग कहते हैं कि आपके पास क्या, मेरे पास कोई गुण नहीं है, बस इतना ही है कि मेरा भगवान मेरा गुरु बहुत गुणवान है, यही मुझे गर्व है। मैं भगवान को देखकर खुश होता हूं, मेरा पुण्य बढ़ जाता है। सबसे बड़ा पुण्य भगवान के दर्शन में नहीं है, जो आप सामने बोलते हो ना, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, ये है पुण्य का भंडार। यहां से शुरू होता पुण्य, भगवान से दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। आपको कैसा लगा भगवान को देख करके, बस समय आपका हो रहा है। गरीब किसको देखकर खुश हो गए? आज से ईर्ष्या बंद, देश बंद, बुरे भाव नहीं करना, किसी को उल्हाना नहीं देना, हर गरीब को अमीर को देखकर खुश होना है। मैं कितने भी पापी हूँ, एक पुण्य है कि मेरे पड़ोस में, मैं कितना भी गरीब हूँ लेकिन मेरी समाज में, जल्दी बोलते जाओ, मैं कितना भी गरीब हूँ, मैं उस समाज का व्यक्ति हूँ जिस समाज में एक अमीर रहता है। ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पुण्य है कि मैं उस समाज का सदस्य हूँ जिसमें एक अमीर रहता है। तुम कितने दुर्गुण वाले हो, मान लो तुमने कोई दुर्गुण है, बस तुम्हारा दुर्गुण नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। तुम शराबी हो, नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। तुम गुटखा खाते हो, नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं। तुम जुआ खेलते हो, कोई बात नहीं। बस तुम एक नियम ले लो आज, जो रात में नहीं खा रहा है तुम्हारे घर में, मैं पापी हूँ, मैं रात में खाता हूँ, लेकिन एक पुण्य है, लेकिन एक पुण्य है, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो रात में नहीं खाता। बस इतना सा कह दो, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो रात में नहीं खाता है, इतना सा तुम कर लीजिए। बस ये करना, ओ भाग्य है मेरे, मैंने कितने पुण्य किए कि मैं से ऐसे पिता मिले जो रात में नहीं खाते हैं। आप कमाल का देखेंगे। आप और तो कुछ नहीं कहूँगा, मरने के पहले पहले आप रात्रि भोजन छोड़ के मरेंगे, मात इतनी सी खुशी की कर आएगा संस्कार। क्योंकि मेरे सिद्धांत, मैं भक्ति से, ये मैंने नर्सरी से निकाला कि भक्ति में क्या रखा है, मात प्रमोद भाव। तुमने बाप को बना लिया, वही तुम्हारा भगवान है। रात्रि भोजन में वही गुटखा नहीं खाता है तुम्हारा दोस्त, तुम खाते हो, कुछ नहीं करना। मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुटखा खा रहा हूँ, लेकिन मेरा पुण्य बहुत बड़ा तेज है, क्योंकि मैं एक गुटखा के त्यागी दोस्त का दोस्त हूँ। मैं दोस्त हूँ, वो मेरा नहीं खा रहा, बस उसकी प्रशंसा शुरू कर दो। जो दुर्गुण तुम्हारे में है उसकी निंदा नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दुर्गुण जिसमें नहीं है उसकी प्रशंसा करो। ये सूत्र है, नमोकार मन से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा गुण शोक प्रमोदम। होता क्या है, बुराई। हम नहीं कर पाए तो, कोई प्रवचन नहीं कर पाया तो, बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ। वही बारी बात, धन नहीं कमा पाए तो धन कमाना धनी। तुम्हारे पास प्रवचन नहीं कर पाए तो, प्रवचन में क्या होता है, ये तो कोई भी कर लेता है। तुम्हारे पास ये जो आजकल साधुओं में भी बीमारी आ गई है, स्वयं को भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए तो, बोल आप बोलो, हम थोड़ा अच्छा नहीं लगे। बाहर से निकले तो बेटा तुम्हारा भी साथ में निकले। बोलो, भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए तो क्या कहा? भीड़ से क्या होता है, भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर लेगा, मदारी भी कर लेगा। और पट्टा ने पहले स्वयं इकट्ठे करने का प्रयास किया, जो शिविर नहीं लगा पाए वो बोलते जा, बोल लेटेस्ट ताजा ताजा माल दे रहा हूं, तो क्या कहेंगे? शिविर में क्या होता है,
वहां तो मात्र, अब तुम ही बोलते जाओ तो अच्छा लगेगा, खाने मिलता है। और वहां है क्या व्यवस्था करना? शौच और लघु शंका की व्यवस्था करना। और करना क्या है? और स्वयं चाहे दिन भर में 100 बार सुसु करता है। क्या हो रहा है? कैसे मिटेगा संसार? संसार मिटे या नहीं मिटे, वो व्यक्ति जरूर मिट जाएगा। महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। देख दूसरों की बढ़ती को, बस ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। क्रोध, मान, ये सब बहुत पीछे हैं। हम नहीं कर पाए इसलिए उसकी बुराई करना। और आज तुम देख लेना, आज पूरे जहां भी देखो आज ये जहर घुल रहा है कि नहीं। और दुर्भाग्य तो जब है ये जहर साधुओं में भी आ गया। तुम लोगों में था तब तक खतरा नहीं था, अब किस में आ गया? साधु साधु से ईर्ष्या कर रहा है, साधु साधु की बुराई कर रहा है। और अब तो घर में ही आग लगी। संघ का साधु संघ के साधुओं की बुराई कर रहा है, घर का भाई घर के भाई की बुराई कर रहा है। ये सब किसके हैं? विनाशकालीन मिटने के दिन है महानुभाव। मैं तो घर में भी कहता हूं, बेटे बाप की कही ना, यदि तुम्हारे मियाँ बीवी में, सुनो रे पुरुष लोगों, यदि तुम्हारी पत्नी रात में नहीं खाती है, तुम्हारी पत्नी आलू प्याज नहीं खाती है, और मान लो तुम खाते हो, तो मैं तुम्हारा छुड़ा नहीं रहा हूं, चिंता नहीं करना। छुड़ाता मैं तो हूं ही नहीं। तुम छोड़ोगे श्रीफल ला करके, ये गारंटी मेरी है। मैं छुड़ाऊंगा तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम छोड़ोगे। बस इतना सा, रात्रि भोजन नहीं छोड़ना, बस इतना सा कह देना, मेरे कितने भाग्य हैं, मैं तो पापी हूँ, रात में खाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी मिली जो रात में नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती। ये मेरे अवभाग्य हैं। बस अवभाग्य मान लेना, बस अवभाग्य माना। सब कुछ मेरे में नहीं है, सब दुर्गुण है, लेकिन मेरा एक भाग्य है। उस गरीब ने क्या कहा? सब कुछ पापी हूं, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि मेरा पड़ोसी। पर तुम एक ही कहना, मेरे पास सब कुछ दुर्गुण है, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि मेरी पत्नी धर्मात्मा है। मैं मंदिर नहीं जाता हूं, लेकिन मेरे भाग्य हैं कि मेरी पत्नी बिना मंदिर के पानी। बस ये तुम भाग्य मान लो अपना। बस इतने मात्र से ही एक दिन ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम भी चावल लेकर मंदिर में दिखोगे, तुम भी शाम को भोजन करते हुए पाए जाओगे, इतने मात्र से। गुरु शुभ प्रमोदम। ज्ञान के क्षेत्र में यही कर लीजिए। आप ज्ञानी अज्ञानी है कोई बात नहीं, बस ज्ञानी व्यक्ति को देखकर प्रमोद भाव आ जाए। धन्य है इनका ज्ञान का क्षयोपशम, धन्य है इनका सम्यक ज्ञान, धन्य है ये। बस उसको देखकर तुम्हें भाव आ गया। आप देखना, हमने कई फेल होने वाले बच्चों को पास कराया है इसी मंत्र से। बस पास होने वाले से ईर्ष्या नहीं, फेल होने वाला पास होने वाले के घर जाकर जय जिनेंद्र करे। और हो सके करोगे नहीं तुम, फिर भी कह रहा हूँ, हो सके तो तुम्हारी क्लास में तुम्हारा दोस्त पास हुआ है, तुम फेल हुए हो। अपने पास होने पर दुनिया ने मिठाई बांटी, अपने क्लास के दोस्त के पास होने पर फेल होने वाला मिठाई बांट दे। फेल होने वाला मिठाई बांट दे। बोले भाई तू किस खुशी में बांट रहे? बोले यार मेरी क्लास का मेरा दोस्त पास हुआ है। तू? मैं तो फेल हुआ हूँ। मैं तो फेल हुआ हूँ, मेरा दोस्त पास हुआ है, बस उसकी खुशी में मैं मिठाई बांट रहा हूँ। अगली साल ये खुशी अंदर से मनाकर एग्जाम देना, तुम भी कल अगली साल पास होने की